गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे क्लेविसेप्स के बारे में जान लेंगे। क्लेविसेप्स जो कि फंजाई है, फफूंदी है, और ये एस्कोमाइसीटीज का सदस्य है। और इसके कारण से जो डिसीज होती है उसको कहा जाता है अर्गट डिसीज। क्लेविसेप्स कि यहाँ पर हम सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें कि इसका जो क्लासिफिकेशन है तो कहाँ पे रखा गया है, तो किंगडम माइकोटा, सब डिवीजन यूमाइकोटिना, क्लास एस्कोमाइसीटीज, सब क्लास पैराडोमाइसिटी। ये पहले बता दिया, एस्कोमाइसिटी एस्कोस्पोर बनते हैं, इस कारण से एस्कोस्पोर बनते हैं, इस कारण इसका नाम रखा गया एस्कोमाइसिटी। नेक्स्ट है सब क्लास पैरानोमाइसिटी। तो एस्कोमाइसिटीज को तीन सब क्लास में डिवाइड किया गया है, वो उसकी फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर। तीन प्रकार की फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पर बनती है, तो क्लिस्टोथीसियम, पेरिथीसियम और एपोथीसियम। तो यहाँ जो पैरानोमाइसिटी से फ्रूटिंग बॉडी बनती है उसको बोलते हैं पेरिथीसियम, जो कि फ्लास्क नुमा होती है। यहाँ आप देखिए जो ये फ्रूटिंग बॉडी है फ्लास्क नुमा होती है, तो फ्लास्क नुमा होने के कारण इसको कहाँ रखा गया, इस प्रकार से फ्लास्क नुमा। इसके अंदर एस्कस और एस्किस्पोर, ये एस्कस पाया जाएगा, इसके अंदर एस्कस होगा और एस्कस के अंदर फिर एस्किस्पोर पाए जाते हैं। एस्कस के अंदर एस्किस्पोर। तो इसी कारण से पैरानोमाइसिटीज सब क्लास बनाई गई है, क्योंकि इसके अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी है फ्लास्कनुमा है, इसको पेरिथीसियम कहा जाता है। ऊपर छिद्र होता है, इसको कहा जाता है ऑस्टियोल। और ऑर्डर की बात की जाए तो ऑर्डर में हमेशा पीछे एल्स लगता है, तो क्लेविसेप्स, क्लेविसिपिटल्स, एल्स आ गया। फैमिली के पीछे एसी लगता है, तो क्लेविसिपिटेशी और जीनस क्लेविसेप्स। तो क्लेविसेप्स की खासियत ये है कि ये ग्रेमिनी कुल में, धान्य जो कुल है, बाजरा, राई, गेहूं, उनके अंदर ये डिसीज पैदा करता है। और ऑब्लिगेट पैरासाइट, इसके पास का कोई विकल्प नहीं है, ये सिर्फ जो हॉस्ट है उस पर संक्रमण करके उसको रोग पैदा करेगा। ऐसा नहीं है कि मृतोपजीवी, अगर वो नहीं होंगे तो मृतोपजीवी सड़गड़े पदार्थों पर, तो वो नहीं है। ऑब्लिगेट पैरासाइट है, विकल्पी परजीवी, कोई विकल्प नहीं है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे क्लेविसेप्स परफ्यूरिया, जो जीन स्पीसीज है परफ्यूरिया के बारे में। क्लेविसेप्स से होने वाली डिसीज अर्गट डिसीज। तो यहाँ जो है तीन स्टेज यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, जब क्लेविसेप्स के कारण किसी में संक्रमण होगा प्लांट्स के अंदर, धान्य कुल के अंदर, राई बाजरे के अंदर, तो तीन स्टेज वहां पर दिखाई देती है। तो फर्स्ट जो स्टेज है उसको कहा जाता है हनी ड्यू स्टेज। हनी मतलब शहद, ड्यू स्टेज मधु रसधारी अवस्था। तो ये इसमें क्या होगा कि रस बन जाएगा, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज आदि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो इकट्ठा हो जाएंगे एक जगह पे और एक लिक्विड बना लेंगे, इसी कारण कहा जाएगा हनी ड्यू। तो कैसे बनता है वो, उसको जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्लेविसेप्स की कवक तंतु। तो कवक तंतु जो एस्कोमाइसिटीन सिंपल है कि यहाँ जो कवक तंतु वो शाखित होगा, पटयुक्त होगा, पट पाए जाएंगे और उसके अंदर दो केंद्रक या एक या दो केंद्रक हो सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर कवक तंतु की बात की जाए हाइफी, तो शाखित है और यहाँ पर केंद्रक पाए जा रहे हैं। अब संक्रमण के सबसे पहले यहाँ पर जो संक्रमण होता है क्लेविसेप्स के द्वारा, वो संक्रमण होता है इनफ्लोरेसेंस के फ्लोरेट्स में। इनफ्लोरेट्स के फ्लोरेट्स पाए जाएंगे। तो सबसे पहले संक्रमण होता है वो अंडाशय में होता है। तो हम जानते हैं अंडाशय की स्ट्रक्चर है ये ओवेरी है, ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं और ये स्टाइल स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल, ठीक है, ये स्टिग्मा यहाँ पर रख लीजिए इसको, स्टिग्मा, स्टाइल एंड दैट इज ओवेरी, अंडाशय, ये फ्लोरेट्स है। पुष्पक्रम होगा, तो पुष्पक्रम में सबसे पहले यहाँ पर जो संक्रमण होता है वो किसके द्वारा होता है, एस्कोस्पोर के द्वारा संक्रमण होता है। एस्कोस्पोर क्या करते हैं कि यहाँ से अंकुरण उनका, जब एस्कोस्पोर का अंकुरण होता है, ये एस्कोस्पोर है, एस्कोस्पोर का अंकुरण होने के बाद इसमें जर्म ट्यूब बनती है, जनन नलिका। ये जर्म ट्यूब यहाँ से अंडाशय को भेजती है, इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। अब जैसे ही इसके अंदर में प्रवेश करती है तो यहाँ पर अंदर क्या बनना शुरू हो जाएगा, इसके सारे जो दूसरे जो संरचनाएं हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर जो दूसरे वो तो नष्ट होने लगेंगे और पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या आ जाएगा अंदर की तरफ, माइसीलियम, कवक जाल बन जाएगा पूरे। तो ये फूली हुई थोड़ा सा इसका आकार थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ओवेरी का,
और ये रुई के समान सफेद संरचनाओं का निर्माण करेगी। तो रुई जो कवक जाल बनेगा वो कैसे, रुई जैसे सफेद सफेद बनेंगे। ओवरी के अंदर पूरा संक्रमण कर दिया, पूरा कवक जाल फैला दिया वहां पर। अब जो कवक जाल बनता है पूरे में बनेगा, रुई के समान दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होगा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जब कवक जाल का समय आएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा यहाँ पर कॉनिडिया बनेंगे। ये देखिए, तो यहाँ जब कॉनिडिया बनेंगे तो ये आप संरचना देखते हैं कि ये तो पूरा पूरा जाल है माइसीलियम, और यहाँ पर ये कॉनिडियोफोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बनेंगे, ये कवक जाल है पूरा का पूरा, और कवक जाल से क्या निकलेंगे फिर ऊपर कॉनिडियोफोर। कॉनिडियोफोर बिल्कुल पास 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 बनेंगे, बिल्कुल मैट लाइक सर बन जाएंगे, बिल्कुल पास पास बनते हैं। पेलिसेड के समान दिखाई देते हैं, पेलिसेड टिश्यू खम्बुज तक उसके समान पास 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 दिखाई देते हैं। तो यहाँ देखिए बिल्कुल पास 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 क्या बन गए, बहुत सारे कॉनिडियोफोर। कॉनिडियोफोर का था कॉनिडियम धर, अर्थात जिस पर कॉनिडियम का निर्माण होता है, कॉनिडियम धर। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा, कॉनिडिया के द्वारा। माइसीलियम बन गया, माइसीलियम से जब एक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉनिडियोफोर बनेगा, और कॉनिडियोफोर से फिर बनते हैं कॉनिडिया। कॉनिडियोफोर से कॉनिडिया बनेंगे, श्रृंखला में बनेंगे वही ये कॉनिडिया। देखिए यहाँ पर ये कॉनिडिया फोर से फिर क्या बन गए, कॉनिडिया बन गए बहुत सारे। ये जो कॉनिडिया है ये सारे के सारे एक लिक्विड के अंदर पाए जाएंगे। यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक लिक्विड बन जाएगा जिसको कहा जाएगा, इसके अंदर ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा, सुक्रोज होगा, बहुत अधिक मात्रा मीठा चिपचिपे पदार्थ होगा, वो पूरा पूरा कहा जाएगा उसको हनी ड्यू रस वाली अवस्था में ये पूरे उसके अंदर डूब जाएंगे। तो यहाँ हनी ड्यू जैसी संरचना बन जाएगी। इसके अंदर क्या पड़े मिलेंगे, फिर कॉनिडिया पड़े हुए मिलेंगे। तो इसी कारण से इसको कहा जाएगा हनी ड्यू स्टेज। तो सबसे पहली वाली जो अवस्था है वो हनी ड्यू स्टेज है कि ये जो कॉनिडिया कहाँ पड़े मिलेंगे, मीठे चिपचिपे सुनहरे क्रीम रंग के पदार्थ के अंदर, और उसको कहा जाएगा हनी। और उसके अंदर क्या होंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज आदि उसके अंदर पाए जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि कवक के द्वारा यहाँ पर स्टार्च फास्फोराइलेशन का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण से जो स्टार्च है वो शर्करा में परिवर्तित नहीं हो पाती है। जो शर्करा है वो किसमें, शर्करा स्टार्च में परिवर्तित नहीं होती है। अब ये जो कॉनिडिया है पूरे पूरे लिक्विड के अंदर, ये कॉनिडिया ये पूरे पूरे ओवेरी के अंदर लिक्विड पाया जाएगा और इसके अंदर कॉनिडिया पाए जाएंगे। ये कॉनिडिया पर गए, तो इसी कारण से इसका नाम दिया गया हनी ड्यू स्टेज। अब इसका प्रकीर्णन कैसे होगा, प्रकीर्णन करने के लिए कीट इसकी ओर आकर्षित होंगे। तो आकर्षित होंगे क्योंकि इसके अंदर शहद, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज सब चीजें हैं। तो कीट क्या करेंगे, वो उनसे कॉनिडिया वहां से चिपक जाएंगे, और यहाँ से फिर ये कीट क्या करेंगे, इसको उठा के फिर ये दूसरे प्लांट्स पर ले जाएंगे, वहां इसका दूसरे प्लांट्स को फिर संक्रमित करेंगे। इस प्रकार से इस संक्रमण को फैलाने का काम करते हैं। बहुत सी बार क्या होता है, जल के द्वारा भी एक स्थान दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, वायु के द्वारा वायु। और यहाँ पर ये जो सुक्रोज वुक्रोज है, तो इसकी यहाँ जो क्या होगा कि जो संक्रमित जो फ्लोरेट्स है, पुष्पक्रम है, उसकी और सुक्रोज जल का और सुक्रोज का ज्यादा परिवहन होता है, क्योंकि इसमें कमी जाए तो ज्यादा परिवहन होगा, पानी उड़ता चला जाएगा। तो वहाँ क्या होगा कि जो सुक्रोज है वो गाढ़ा हो जाएगा धीरे धीरे धीरे। और इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकीर्णन किस प्रकार से है, कीट के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा इसका प्रकीर्णन किया जाता है। तो ये तो देखा हमने कि हनी ड्यू स्टेज, इसको कहा जाएगा मधु रसधारी अवस्था। ये इसमें क्या है, इसको हनी ड्यू स्टेज को एसेक्सुअल स्टेज भी कहा जाता है, कॉनिडियल स्टेज भी आप कह सकते हैं। हनी ड्यू स्टेज को एसेक्सुअल स्टेज, एसेक्सुअल स्टेज और कॉनिडियल स्टेज भी। क्यों, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि यह इस समय तक हनी ड्यू स्टेज में ओनली क्या हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है कॉनिडियोफोर के द्वारा, कॉनिडिया बन रही इसलिए कॉनिडियल स्टेज। तो इसको हम एसेक्सुअल स्टेज, अपूर्ण अवस्था है, पूर्ण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, तो एसेक्सुअल स्टेज या कॉनिडियल स्टेज भी यहाँ इसको कहा जाता है। अब नेक्स्ट स्टेज, धीरे तो संक्रमण फैल गया पूरे के अंदर, पूरे पुष्पक्रम में संक्रमित हो गए। कुछ समय पश्चात क्या होता है कि ये जो फ्लोरेट्स है, जब समय फसल पकने वाली होती है, अंतिम समय आने वाला होता है फसल का, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये पूरा का पूरा जो संक्रमित फ्लोरेट्स है, पुष्पक्रम है,
वो काले सींग के समान या नीले लोहित नीला या काले नुमा सींग के समान संरचना बना लेता है। यहाँ देखिए, ये देखिए, बिल्कुल ये नीले या काले रंग की स्क्लेरोशियम बन गई है, एक सींग के समान संरचना बन गई, इसको कहा जाता है स्क्लेरोशियम। दूसरी अवस्था कौन सी हो गई? स्क्लेरोशियम। स्क्लेरोशियम को सामान्य भाषा में अर्गट कहा जाता है, इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया अर्गट डिसीज। तो अर्गट हमें दिखाई देने लग जाता है, तो ये दिखाई देने लग जाता है तो अर्गट डिसीज पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी डिसीज होगी, अर्गट। तो अर्गट क्या है कि जो अंतिम समय आता है फसल पर पकने के समय, तो ये जो फ्लोरेट्स संक्रमित हुए हैं जिनके अंदर कवक जाल बना था बहुत सारा, तो ये क्या है, काले सींग जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाएगी। और ये जो है वो सामान्य आकार से बड़ी, क्योंकि इसका आकार बड़ा हो गया संक्रमण के कारण, तो ये जो है एक दाना, ये जो फ्लोरेट्स है पुष्पक्रम है, वो आकार में सामान्य जो दाने हैं उनसे बड़ा आकार का दिखाई देने लगेगा और सींग के समान इस संरचना में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसी के कारण इसको अर्गट डिसीज या स्क्लेरोसिस स्टेज कहा जाता है। दूसरी स्टेज आ गई स्क्लेरोशियम। अब ये जो स्क्लेरोशियम बना है, बाहर की ओर काला और अंदर की ओर ये सफेद होगा, मासल होता है थोड़ा सा अंदर की तरफ। अगर इसका सेक्शन कटिंग अंदर से देखा जाएगा तो बाहर बिल्कुल काला काला रंग के होगा और अंदर थोड़ा सा व्हाइट नुमा संरचना पाई जाती है इसकी। अब ये स्क्लेरोशियम जो है वो काफी समय तक या तो धान के साथ लगा रह जाएगा, फसल के जैसे कि ऐसे है उसके साथ चला जाएगा। जब इस थ्रेशिंग होगी, कुटाई होगी इसकी, या धान गेहूं निकलेंगे, बाजरा निकलेगा, इसमें गेहूं निकलेगा, तो ये जो है अर्गट उसी के साथ चला जाएगा, दानों के साथ ही, या ये जमीन पर गिर जाते हैं। तो ये जो है स्क्लेरोशियम, ये विश्राम अवस्था है, रेस्ट ओवर विंटरिंग चल रहा है, उसको जीवन को व्यतीत कर रहा है, नई फसल आने तक ये पड़ा रहेगा इस प्रकार से, या तो धान्य के साथ हो सकता है या जमीन में गिर के पड़ा रहेगा। अब ये स्क्लेरोशियम है, जब इसका अनुकूल समय आएगा, अंकुरण का समय आएगा इसका, तो इसमें से क्या बनेंगे, ड्रम लाइक स्ट्रोमा, ड्रम का छड़ी लाइक संरचना बन जाती है। तो ये देखिए, ये तो है काला नीला स्क्लेरोशियम जैसी संरचना बन गई। तो यहां से ड्रम की स्टिक होती है, ड्रम बजाने की स्टिक जैसी संरचना बन जाती है, गोल है इस प्रकार से ड्रम स्टिक बन जाती है। यहां से अंदर की तरफ से, अंदर वाले भाग से जब अंकुरण होता है इसका माइसीलियम जो अंदर है, बाहर तो काला, अंदर जो माइसीलियम होगा जर्मिनेशन होगा और यहाँ से ड्रम लाइक संरचना, ड्रम स्टिक लाइक संरचनाएं बन जाएंगी। इनको कहा जाता है स्ट्रोमा। और ये तो पूरा स्ट्रोमा है और ये स्ट्रोमेटिक इसका हेड है, सिर्फ स्ट्रोमेटिक हेड। तो देखिए यहाँ पर इसका जर्मिनेशन हुआ स्क्लेरोशियम का, स्ट्रोमा नामक संरचनाएं बन गई और ये शीर्ष इसका स्ट्रोमेटिक कहलाएगा। ये तो थी दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था है एस्साइजीरस। तीन अवस्थाएं इसके, एस्साइजीरस स्टेज, एस्कसधारी अवस्था जिसके अंदर एस्कस का निर्माण होगा। अब क्या बनेंगे, एस्कस और एस्कोस्पोर बनेंगे। तो एस्कस एस्कोस्पोर में देखते हैं कि ये जो स्ट्रोमेटिक हेड है इसका, यहाँ पर पेरिथीशियम बनना शुरू हो जाता है। पेरिथीशियम आप देखिए, जब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं इस प्रकार से, तो देखिए ये पेरिथीशियम नामक फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, यहाँ पर संरचनाएं बन जाएंगी बहुत सारी पेरिथीशियम। और इसके अंदर जो कवक तंतु है, दो प्रकार के कवक तंतु बनेंगे। किस प्रकार फॉर्मेशन होता है इसका, दो प्रकार के, मेल और फीमेल दोनों, एक बनेगा एस्कोगोनियम, एक एंथीडियम, एस्कोगोनियम और एंथीडियम, अंडधानी और पुंधानी बनेंगी। और इन दोनों का संपर्क होगा, वही स्टेज सारी की सारी जो पहले वाले मैंने आपको समझाया था कि दोनों का आपस में मिल जाएंगे और उनके वनस्पति गल जाएगी। पुंधानी का जो केंद्रक है, एंथीडियम का जो केंद्रक है, वो अंडधानी के अंदर प्रवेश कर जाएगा। वहां से फिर एस्कस का फॉर्म, दोनों के अंदर चल जाएंगे तो फिर धीरे धीरे एस्कस का फॉर्मेशन होगा। एस्कस के अंदर फिर एस्कोस्पोर बनेंगे, दोनों का एस्कोस्पोर बनेंगे। और उसके फिर क्या होगा, उसके चारों तरफ जो दूसरे कवक तंतु वो एस्कस को चारों ओर से घेर लेते हैं और एक फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं फ्रूटिंग बॉडी बन गई पेरिथीशियम, इसके अंदर एस्कस बन गए। पहले वाले मैंने बताया था क्लिस्टोथीशियम में जो एस्कस है वो एब्रंथ है, जबकि यहाँ हम बात करें एस्कस की तो ये सेब्रंथ है। सेब्रंथ मतलब इनके अंदर ब्रंथ पाया जाएगा। तो एस्कस लंबे होते हैं और इसके अंदर ये ब्रंथ पाया जाएगा। और जो कुछ कवक तंतु क्या है, स्टाइल जो कवक तंतु वो शीर्ष पर पाए जाते हैं, ऑस्टियोल की जहाँ शीर्ष पर, ताकि उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं कुछ समय के लिए। और ये जो एस्कस है इसके अंदर बनेंगे
एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर हमेशा लंबे होंगे, लंबे पाए जाते हैं यहाँ पर एस्कोस्पोर। और ये जो है इसके अंदर केंद्रक पाए जाएंगे। तो ये एस्कोस्पोर का फिर क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। जब कहीं ये नीचे गिरेंगे कहीं पर तो एस्कोस्पोर का जर्मिनेशन होगा, और ये जर्मिनेशन होकर के नए माइसिलियम का फॉर्मेशन करेगा। तो हमने देखा ये पूरा का पूरा जो है क्लेविसेप्स या अर्गट डिसीज है, उसमें तीन अवस्थाएं संक्रमण। सबसे पहले ओवरी में होगा, और ओवरी में संक्रमण करने के बाद वो पूरे फ्लोरेट्स को, ये अंडाशय को नष्ट करके वहां पर इसका निर्माण करेगा, कॉलोनियोफोर का निर्माण करेगा। अंतिम समय में वहां पर क्या बन जाएंगे, स्क्लेरोशियम बनेंगे। ये जो कॉनिडियम है ये किसके अंदर पाए जाएंगे, मीठे चिपचिपे सुनहरे क्रीम रंग के द्रव के अंदर पाए जाते हैं। तो उसको कहा जाता है हनी ड्यू। इसी कारण से इस अवस्था का नाम है हनी ड्यू स्टेज कहा जाता है, जिसके अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज आदि पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट अवस्था जब अंतिम समय आता है परिपक्वन का, तो ये बनाते हैं स्क्लेरोशियम। स्क्लेरोशियम सामान्य भाषा में अर्गट कहा जाता है। तो ये जो अर्गट है, इसी के आधार पर क्लेविसेप्स की जो डिसीज पैदा होती है अर्गट डिसीज कहा जाता है। ये कुछ समय व्यतीत करता है जीवन को विश्रामावस्था, फिर इसका पूर्ण होगा और स्ट्रोमेटिक हेड का स्टोमा बनाएगा। स्टोमा में क्या बनेंगे, एस्कोगोनियम, और एंथीडियम। और यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद ये जो है फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, पेरिथीशियम। एस कस का फॉर्मेशन हो जाएगा। एस कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर बन जाएंगे। ये एस्कोस्पोर का जर्मिनेशन होगा और नई माइसिलम का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार से पूरी लाइफ साइकिल चलती है। देखिए ये तो एक सेक्सुअल स्टेज है जिसमें कोरिडोफोर बन रहे, ये पूरा पूरी लाइफ साइकिल है स्ट्रोमा के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ चल रहा है। तो ये देखा हमने क्लेविसेप्स के बारे में पढ़ा आज पूरा। थैंक यू।